कार्ल वॉन फ्रिश एक ऐसे जर्मन ऑस्ट्रेलियन हयातियाती मुहक्किक थे जिन्हें 1973 में नोबेल प्राइज दिया गया और इन्हें ये अजीम इनाम शहद की मक्खियों पर की गई तवील तहकीक के नतीजे में मिला। उन्होंने शहद की मक्खी के बारे में जिन असरार और रुमूज का पता लगाया वो दरअसल शहद की मक्खियों के बारे में पहले तस्वुर के खिलाफ और कुरान करीम की सूरह नहल में जिक्र की गई तफसील से काफी मुमासिलत रखते थे। इस बारे में मालूमात शामिल है इस रिपोर्ट में। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तकरीबन 400 साल पहले तक कुछ लोगों का ख्याल था कि शहद की मक्खियां नर सिपाही हैं जो एक बादशाह के ताबे हुआ करती हैं, जिसका तस्वुर विलियम शेक्सपियर के कुछ खाकों में भी पेश किया गया है। जबकि कुरान करीम की सूरह नहल में शहद जमा करने वाली मक्खियों की जिन्स मुअन्नस बयान की गई है जो एक मलिका यानी मादा मक्खी के ही ताबे हुआ करती हैं। 300 साल तक जारी साइंसी तहकीक ने उस पहले तस्वुर को गलत साबित किया है। नहल अरबी जुबान में शहद की मक्खी को कहते हैं जो आम मक्खी यानी जुबाब से बड़ी होती है और इसी निस्बत से कुरान करीम की इस सूरत का नाम अन-नहल है। कुरान करीम में मौजूद इरशाद रब्बानी के मुताबिक इन मक्खियों को भी ऐसा ही इशारा किया गया है जो हर जानदार की जिबिल्लत में पैदाइश के वक्त ग़िज़ा के हुसूल के लिए मौजूद होता है, जबकि उस वक्त उसे कुछ समझ तक नहीं होती। ये उसी फितरी वही का असर है कि वो अपने लिए ऐसा घर बनाती है कि इंसानी अक्ल उसे देखकर दंग है। रियाजी के उसूलों के मुताबिक कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश वाले 6 खानों पर मुश्तमिल शहद का छत्ता भी मुहक्किकीन के लिए हैरत का बाइस है, जिसकी मखसूस तामीर में खाली जगह रहने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती और इस तर्ज तामीर में मोम की जरूरत भी दीगर के मुकाबले में कम होती है। यकीनन शहद की मक्खी ने खुद से हिसाब लगाकर ये नतीजा अखज न किया होगा, जिसके नतीजे पर इंसान रियाजी के पेचीदा जियोमेट्रियाई जमा तफरीक के बाद पहुंचा। इन्हीं खानों में मक्खियां शहद का जखीरा करती हैं और बैरूनी खानों पर पहरेदार मक्खियां होती हैं जो अजनबी मक्खियों या कीड़ों को खानों में घुसने नहीं देती। मोम से बने छत्ते में मक्खियों की 3 सतह पर दर्जा बंदी होती है: मलका मक्खी, नर मक्खी और कारकुन मक्खियां। तमाम मक्खियां मलका, जिसे अरबी में यासूब कहते हैं, उसकी ताबे होती हैं और इसी के हुक्म पर रिस्क की तलाश में निकलती हैं। ये मक्खियां इस मलका की पूरी हिफाजत का बंदोबस्त भी करती हैं। इतने छोटे जानदार में इंतहाई हैरत अंगेज नज़्म नस्ब पाया जाता है। हर फूल के नीचे मिठास का एक कतरा नेक्टर होता है जिसकी तलाश में कारकुन मक्खियां तमाम दिन डाल डाल मंडलाती फिरती हैं और इसे अपने मुंह की थैली में रखकर छत्ते को लौट जाती हैं और कतरा कतरा रस लाकर छत्ते के खानों में जखीरा करती रहती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें रास्ते और अपने छत्ते की शनाख्त का मुकम्मल फहम मौजूद होता है जो अपनी बिरादरी को इस इलाके में मजीद रस की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की इत्तला भी देती हैं। एक फूल से रस चूस कर मक्खी वहां एक खास किस्म का इत्र छोड़ जाती है जो बाद में आने वाली मक्खियों के लिए इस बात का पैगाम है कि इस फूल से रस निकाल लिया गया है। इब्तिदाई तौर पर इस रस में 50 से 80% पानी होता है जिसे छत्ते में ले जाकर गाढ़ा किया जाता है। शहद बनने तक इसमें पानी की मिकदार 16 से 18% रह जाती है। इनके छत्तों में दर्जे हरारत को 34 सेंटीग्रेड तक कायम रखने के लिए एक मरबूत निजाम मौजूद है। जिसामत में सबसे बड़ी मलका मक्खी ही होती है। कारकुन मक्खियां मलका मक्खी की पैदाइश के लिए 2 दिन के लार्वे का इंतखाब करती हैं, जबकि 11 दिन बाद इन अंडों से ये मक्खी बरामद होती है जो अपनी 2 साल उम्र के दौरान रोजाना 3000 के करीब अंडे दे सकती है। नर मक्खी का छत्तों में अफजाइश नस्ल के अलावा शहद बनाने में कोई किरदार नहीं होता। खुराक की कमी की सूरत में इन्हें छत्तों से बाहर निकाल दिया जाता है। एक छत्ते में कारकुन मक्खियों की तादाद 50,000 से 60,000 के दरमियान होती है जो अंडों से बच्चे निकालने, इन बच्चों को ग़िज़ा मुहैया करने और रिहायशी कमरे तैयार करने में हमा वक्त मसरूफ रहती हैं। इनकी आबादियों में बेकार अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। ये महज 28 से 35 दिन तक जिंदा रहती हैं। ताहम माह सितंबर और अक्टूबर में पैदा होने वाली मक्खियां पूरा मौसम सरमा गुजारती हैं। शहद की मक्खी 1 मिनट में 11,000 से ज्यादा बार अपने परों को फड़फड़ाती हैं। यही वजह है कि इनकी परवाज के दौरान एक नुमाया बनबनाहट महसूस होती है। शहद की मक्खियां ही नर फूलों से तौलीदी मवाद मादा फूलों तक मुंतकिली का जरिया भी बनती हैं और एक निहायत मुफीद खिदमत सर अंजाम देती है जो ज़राअत के फ़रोग़ का कुदरती निज़ाम है।
एक तहकीक के मुताबिक अमेरिका में 90 अक़साम की ज़रई पैदावार की तरवीज सिर्फ शहद की मक्खी की मरहून मिन्नत है। दुनिया के तमाम ही चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर बनाते हैं और रिस्क तलाश करते हैं, मगर जो नज़्म ज़ब्त और घर बनाने का सलीका शहद की मक्खी को हासिल है, वो अपनी मिसाल आप और इस बात की दलील है कि इस निज़ाम को वज़ा करने और इस मामूली मक्खी को सिखाने वाली कोई ज़ात मौजूद है। बेशक इनके लिए सारी राहें खुदाए बुजुर्ग बरतर ने ही हमवार कर रखी हैं कि इन्हें इन उमूर की अंजामदही में किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आती। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।